सभी को नमस्कार। ये जो है सेकेंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और उस पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया है। तो इस रिगार्डिंग मैं सेकेंड लेक्चर को कवर करने जा रहा हूँ। इसमें हम लोग जो कुछ क्वेश्चंस बच गए थे उनको हम लोग डील करेंगे। उससे पहले हम बता दें कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यह चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी फॉर द रेलवे एग्ज़ामिनेशंस के लिए जो अपकमिंग है। एंड ये जो चैनल है ऐसे विथ जीएस, इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एंड इस मोटिवेशन को बहुत दिलो जान से आगे करने के लिए आपकी सपोर्ट की तहे दिल से मदद की ज़रूरत है। और मैं इससे बयान नहीं कर सकता हूँ कि मैं एक सब्सक्राइबर के लिए इतना खुश हो जाता हूँ और इतना मुझे खुशी मिलती है, लगता है कि कुछ अच्छा कंटेंट को मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अगर कुछ हेल्प मिल रही है, थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में लिखिए। कुछ भी दिक्कत हो रिगार्डिंग वॉइस से, रिगार्डिंग वीडियो क्वालिटी से, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें। देखिए, मेरे पास अभी मैक नहीं है, जिसके वजह से ये जो मेरी वॉइस है वो क्लियर नहीं आती होगी, मैं मानता हूँ। बट जैसे जैसे आपको इस वीडियो में रुचि दिखेगी, जैसे जैसे आप लाइक कीजिएगा, मुझे लगेगा कि मेरा कंटेंट अच्छा है, तो मैं ज़रूर इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यह वीडियो जो है रेलवे एनटीपीसी यूजी जो जून शिफ्ट में होने वाली है उसके लिए मोस्ट बेबी आया है। और यह जो वीडियो है वो सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर फर्स्ट ऑप्शन है 352, 356, 360 और 368। आप लोग इसे पॉज करके ज़रूर आंसर दीजिए और अपना स्कोर ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये जो संविधान संशोधन है यह जो है आर्टिकल नंबर 368 में दिया गया है। और ये जो संविधान संशोधन हम किस देश से लिए हैं, तो हो जाएगा हमारा साउथ अफ्रीका, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन को गेन किए हैं। और उसके तहत हम आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकते हैं। यह संविधान संशोधन जो है मुख्यतः हमारे जो संसद हैं उनके द्वारा किया जाता है। यह आर्टिकल्स को चेंज करने के लिए या आर्टिकल में कुछ परिवर्तन करने के लिए हमारे जो संसद है वो करते हैं। 368 के तहत वो संशोधन कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल में। ये जो 352 है, हम सभी ऑप्शंस को जहाँ तक हो डील करेंगे और विस्तृत में बचाने का प्रयास करेंगे। ये जो आर्टिकल नंबर 352 है, यह जब जब किसी भी राज्य में, मान लीजिए बिहार एक राज्य है और यहाँ पर अभी हाल ही फिलहाल में बीजेपी की सरकार बनी है, मान लेते हैं कि वहाँ पर अगर सही से मुख्यमंत्री अपने राज्य को सुचारू रूप से सही से चला नहीं सकती है, तो उस समय क्या होता है, या उस राज्य में हंगामा शुरू हो जाती है। तो उस समय जो होते हैं, जो हमारी जो देश की प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। तो वो जो किस अनुच्छेद के तहत जो होता है राष्ट्रपति शासन लागू होता है, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो आर्टिकल नंबर जो होता है 352 के तहत जो होता है, राष्ट्रपति किसी भी राज्य पर जो होता है क्या राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। 356 है आर्टिकल नंबर 356। आर्टिकल नंबर 356 जो है वो देश में जब आपातकाल की घोषणा होती है, आपातकाल की घोषणा कब, जैसे मान लीजिए कि देश में जो है, मान लीजिए एक मतलब 2 राज्य 3 राज्य ही आपस में लड़ने लगे, या मान लीजिए चीन जापान है, मतलब भारत का किसी अन्य देश से युद्ध हो जाए, तो उस समय जो होती है
क्या होती है कि हम अपने देश में आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। कौन करते हैं आपातकाल की घोषणा? किसके अंतर्गत आती है? तो राष्ट्रपति जो होता है आपातकाल की घोषणा कर सकती है आर्टिकल नंबर 356 के तहत। और यह जो क्वेश्चन है यह 8 मई के सेकेंड शिफ्ट में एनटीपीसी यूजी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि राष्ट्रपति जो होता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन मतलब लागू कर सकती है। तो ये आर्टिकल नंबर 356 के तहत। तो ये हो जाएगा। आर्टिकल नंबर जो 360 है आप इसे कमेंट करके बताइए कि यह किससे जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर जो है, यह राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में लागू होता है? राष्ट्रीय आपातकाल हमने बताया यह जो होता है जब राष्ट्रपति जो होता है 352 जो है 352 जो आर्टिकल नंबर 352 राष्ट्रपति जो होता है किसी राज्य में जो होता है अपना शासन लगा देती है जब वो राज्य सुचारू रूप से नहीं चलती। जैसे मणिपुर में हाल ही में राष्ट्रपति शासन लागू हुई थी 352 के तहत। उसी प्रकार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो होता है आर्टिकल नंबर 356 में दिया गया है कि आर्टिकल नंबर 356 के तहत जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की जो होता है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। हमने अभी जिक्र किया है और इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 356। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे लग रहा है 352 आर्टिकल नंबर 352 दिया हुआ है। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा डाउट ये हो सकती है शायद। करेक्ट आंसर मुझे लग रहा है 352 हो। सॉरी फॉर कन्वेंस यार। एंड हमारा हो जाएगा 33 नंबर जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लागू होता है? तो जो होता है राष्ट्रपति का जो शासन जो है वो अनुच्छेद नंबर जो होता है हमारा अनुच्छेद नंबर जो होता है राष्ट्रपति का शासन जो होता है अनुच्छेद नंबर 352 में लगता है। अनुच्छेद नंबर 352 में जो होता है 352 आर्टिकल नंबर जो अनुच्छेद नंबर 356 के तहत जो होता है आर्टिकल में जो होता है 356 के तहत जो होता है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ये हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो था किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो हम अभी पढ़े कि राष्ट्रपति का शासन 356 में जो था 356 के तहत राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगा रहे तो वो जो था मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो था आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कब लगा सकती है? तो आर्टिकल नंबर जो था 352 के तहत जो था राष्ट्रपति किसी जो था आपातकाल की घोषणा कर सकती है। आपातकाल किन स्थितियों में हो सकता है? जब देश में खुद लड़ाई शुरू हो जाए, मतलब दो राज्य अपने खुद आपस में लड़ने लगे, या मान लेते हैं या जैसे भारत का किसी अन्य देशों के साथ तो युद्ध शुरू हो जाए, तो राष्ट्रपति 352 के तहत जो है आपातकाल की घोषणा कर सकती है। और इस आपातकाल की घोषणा जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसमें जो होती है और आर्टिकल नंबर 356 जो होता है हमें राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है ये। और जो होता है हमें वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो होता है लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? जब मान लेते हैं कि देश में मतलब वित्तीय आपातकाल आ जाए। तो ऐसा जो था भारत में कभी नहीं आया है जब वित्तीय आपातकाल लगे। जो आर्टिकल नंबर तब भी आर्टिकल नंबर हम बोल सकते हैं कि 360 के तहत जो था वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ये राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस अनुच्छेद से जोड़ा गया है? समाजवादी जो शब्द है वो जो है किस अनुच्छेद से जोड़ा गया है? ये आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो कुछ जो है महत्वपूर्ण है जो संशोधन किए गए हैं, जैसे कि मैं बता दूं मैं बता देता हूँ कुछ जैसे जो अनुच्छेद नंबर जो है पूरा क्वेश्चन आ जाए पहले। हाँ,
उसके बाद देखिए संविधान की प्रस्तावना जो है था वो जो था है ये जो जोड़ा गया है, यानी कि 42वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके तहत समाजवादी को जो था शब्द को जो था संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। जो समाजवादी शब्द का क्या अर्थ होता है? समाजवादी का अर्थ हो गया है कि भारत में जो होता है एक मतलब भारत एक समाजवादों का मतलब देश होगा, जिसमें तरह तरह के समाज यानी कि जो तरह तरह के जातियों से मिलकर एक समाज का गठन होगा, और इसका मतलब ये हो जाएगा। तो ये जो संविधान की प्रस्तावना समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं, ये जो है हमारा संविधान संशोधन यानी कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो मौलिक कर्तव्य जो है हमारे, यानी कि मौलिक कर्तव्य, हाँ, अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो वर्तमान में जो था मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल 11 है। यानी कि जो था हम बोल सकते हैं मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है अभी। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो जो ऑप्शन नंबर है बी, यानी कि जो था 51 का सब क्लॉज 1, यानी कि 51 की सब क्लॉज ए के अनुसार जो था मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, मतलब इसमें आर्टिकल नंबर जो था 51 के ए में है मौलिक कर्तव्य को हम किस देश से अपनाए हैं, एडॉप्ट किए हैं? तो ये जो हो जाएगा, हम कैसे याद रखते हैं कि जो हम कर्तव्य करते हैं यानी कि काम करने का जो हमारा तरीका है किस तरह का है? तो रशियंस की तरह है, यानी कि रसिया से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो जो कहाँ से लिया गया है? तो रसिया से लिया गया है। और जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों को हम किस देश से एडॉप्ट किए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो रसिया है। हम किस तरह का काम करते हैं? रशियन की तरह काम करते हैं, रसियन लड़की की तरह काम करते हैं, यानी कि जो हम अपना कर्तव्य कैसा रखते हैं? तो रसिया की तरह रखते हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया, मतलब किस देश से लाया गया है? तो रसिया से, यानी कि रूस से लाया गया। और यह जो था किस अनुच्छेद में जो था किस मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो जो था 51 के सब कॉलेज ए में चर्चित है। 50 में 50 जो था 50 में क्या दिया गया? आर्टिकल नंबर जो 15 है, आर्टिकल नंबर जो हमारा जो 15 है 50 है, आर्टिकल नंबर जो 50 यानी कि 50 जो आर्टिकल नंबर, ये जो था हमारा न्यायपालिका और कार्यपालिका को जो था न्यायपालिका और जो था और एंड जो कार्यपालिका है उनको जो था अलग करने का काम जो था आर्टिकल नंबर 50 में किया गया है। और जो था 52 से लेकर 52 से लेकर जो हमारा जो इससे पहले का वीडियो इसमें दिया हमने पूरा जिक्र किया 52 से लेकर जो 62 तक ये हमारे भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चित हैं। ये जो आर्टिकल्स है यानी कि 52 से लेकर 62 यह जो है हमारे राष्ट्रपति को दिया गया है, राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल्स हैं। अगर मान लीजिए आपके एग्जामिनेशन में आर्टिकल नंबर 52 से लेकर और 62 तक जो था, हम 52 से लेकर 62 तक जो था मान लेते हैं कि आपके एग्जामिनेशन में आती है और जो था और पूछा गया है, मतलब मान लीजिए कि किसी अन्य जो था आर्टिकल्स पर क्वेश्चंस है और उसमें जो था 52 से लेकर 62 तक मान लीजिए कि जैसे दे दिया 3 ऑप्शन दे दिया, यानी कि एक 52, एक 55, एक 57 और एक और है जो जिससे रिलेटेड है। हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि 52 से लेकर 62 तक जो आर्टिकल है वो हमारे राष्ट्रपति के हैं, तो हम ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 37। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी इसी शॉर्ट में बोला जाता है, यानी कि जो था राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये जो है तत्व किस भाग में दिया गया? तो जो आर्टिकल नंबर जो था हम एक बार कर देते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 और 4। तो ये जो आर्टिकल नंबर ये सब जो है 1, 2, 3, 4, यह जो था आर्टिकल नंबर 1 जो है
इसमें बोला गया है कि जो इंडिया है, यानी कि मतलब जो इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा, मतलब जो इंडिया नाम से अथी होगा और ये राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल नंबर 3 में बोला गया है कि इसमें मतलब जो है इंडिया राज्यों का संघ होगा। आर्टिकल नंबर 2 में, आर्टिकल नंबर 3 में बोला गया है कि इसमें आर्टिकल नंबर 3 में बोला गया है कि जो है कि हम जब किसी राज्य के नाम और उसकी सीमाओं के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं। मान लीजिए कि बिहार एक राज्य है और हम इसका जो क्षेत्रफल में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, इनके क्षेत्रफल को हम बढ़ाना चाहते हैं, या जैसे जो केरल जो है, केरल के नाम को केरलम किया गया है हाल ही में, केरलम किया गया है किस 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 आर्टिकल के तहत? तो ये जो आर्टिकल नंबर 3 के तहत जो होता है, जो हमारी जो पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, वो जो होता है आर्टिकल नंबर 3 के तहत किसी भी राज्य के नाम को में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा कि हाल में केरल एक राज्य है, उनके जो नाम में परिवर्तन करके केरलम किया गया है। ये भी क्वेश्चन आ सकती है। तो आर्टिकल नंबर 3 के अनुसार हम कर सकते हैं ऐसा। आर्टिकल नंबर 4 में क्या है भाई साहब? आर्टिकल नंबर जो 4 है वो जो हम लोग को दर्शाता है, आर्टिकल नंबर 4 कि जो आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 को जो फॉलो नहीं करेगा, आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 को जो मानेगा नहीं, वो आर्टिकल नंबर 4 के अनुसार क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। यानी कि जो था उसको माना ही नहीं जाएगा। जो आर्टिकल नंबर 1, 2, 3 को फॉलो नहीं करेगा, आर्टिकल नंबर 4 के अनुसार इसे फॉलो नहीं किया जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा 1 से 4 तक, 1 से 4 तक हो जाएगा। पहले इसे मिटा लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पर जगह नहीं बची, नेक्स्ट आगे क्लियर कर देंगे। आर्टिकल नंबर 5, 6, 7 क्या होता है, तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। तो जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व है, भाग 3 में तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जुड़े गए हैं। भाग 4 में हो जाएगा हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो 12 से लेकर 35 तक है। तो भाग 3 में हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 में क्या हो जाएगा? जो हमारा 35 से मतलब 12 से जो 35 यानी कि 36 से लेकर जो है 51 51 तक हमारा क्या गया है? डीपीएसपी दिया गया है, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तक। तो ये भाग 4 में हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बिफोर बाहुबली। और जो था 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल में दिया गया राज्य की नीति निर्देशक तत्व। और जो था 51 के बाद यानी कि 52 से लेकर 62 तक हमारे दिया गया है राष्ट्रपति के बारे में, भारत के राष्ट्रपति के बारे में दिया गया 52 से लेकर 62 तक। इसे याद रखने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा। गला सूख जाता है इस तरह की वीडियो डालने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि इस जो हम ये जो कंटेंट है इसमें कमी क्या है, क्या अच्छाई है, क्या कमी है, इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये जो क्वेश्चन हमारा समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में दिया गया है कि हम लोग समान मतलब सारे नागरिक क्या है? समान है। तो आप लोग को जैसा कि पता होगा कि आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40 क्या है कि ग्राम पंचायतों का गठन। ये जो पहले होता था कि मतलब ग्राम पंचायत को एक संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, तो जो है कभी कभी पूछ देगा कि जो है संविधान मतलब जो पंचायत को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो किस अनुच्छेद मतलब कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायतों को जो है संवैधानिक दर्जा मिला। तो जो है हम बोल सकते हैं संविधान संशोधन जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायत को जो है संवैधानिक दर्जा मिला। उसका जो है 73वां हो जाएगा। उसका जो है 74वां संविधान संशोधन के द्वारा, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया है कि जो हमारी नगर पालिका है, नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा मिला। यानी कि जो है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिला। और जो है हमारा हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो नगर पालिका है उसको संवैधानिक दर्जा मिला। तो ये क्लियर हो गई। तो हम लोग सभी जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 4 तो हो जाएगा कि पंचायतों का गठन हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 44 में दिया गया है समान नागरिक संहिता। आगे चलते हैं और ये जो कुछ बच गए हैं इसे भी मैं बता सकता हूँ, बट वीडियो लेंदी होने के कारण इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर।
पर्यावरण संरक्षण जो था किस अनुच्छेद में वर्णित है? भाई साहब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एनटीपीसी यूजी के लिए आप लोग एकदम देखिए, एकदम दबा के देखिए। जो हम अभी ही जिक्र किए कि आर्टिकल नंबर जो 50 है वो न्यायपालिका यानी कि जो हमारे न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में मतलब दोनों को सेपरेट यानी कि अलग अलग करता है। हम कैसे याद रखेंगे भाई साहब? तो याद रखने का ये ट्रिक है, जैसे मान लेते हैं 100 का आधा कितना होता है? 50 जो है वो न्यायपालिका को न्याय जो करते हैं उनको अलग कर देता है, और जो कार्यपालिका जिसमें डीएम एसपी यानी कि जो कार्य करते हैं हम लोगों के लिए, न्याय कौन देते हैं? जज देते हैं। मान लीजिए कि मैंने किसी को शूट कर दिया, अगर मैंने उसे मार दिया तो हमें जो है न्यायपालिका के द्वारा मुझे दंडित किया जाएगा, तो हो जाएगा न्यायपालिका। कार्यपालिका जो मुझे पकड़ के पुलिस ले गए यानी कि कार्य की, तो कार्यपालिका। तो वो जो है न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग कर देगा आर्टिकल नंबर 50 के अनुसार। भाई साहब गजब। और जो है ये हमारे जो आंसर जो है पर्यावरण संरक्षण जो है आर्टिकल नंबर जो था 48 यानी कि 48 के सब क्लॉज ए में पर्यावरण संरक्षण दिया गया है। इसे भी डिटेल में लेने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देने के का उल्लेखित अनुच्छेद में है। अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देते हैं, तो ये जो हो जाएगा आर्टिकल नंबर 50। आर्टिकल नंबर जो 50 है इसमें अभी हम बताएं कि न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग करने का है। और देता है 51 में क्या हो जाएगा भाई साहब? 51 में हम अभी पढ़े कि जो 51 में हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शक्ति। जब हम न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग कर देंगे, याद करने का ट्रिक है, इसे गौर से सुनिएगा कि जब हम क्या करते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 50 है, आर्टिकल नंबर जो 50 है क्या करता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करता है। जब हम दोनों को अलग कर देंगे तो हमें क्या चाहिए भाई साहब? शांति चाहिए। यानी कि जो होता है नेक्स्ट जो आर्टिकल है यानी कि 51 51 यानी कि 51 जो होता है यानी कि 51 नंबर का जो आर्टिकल है वो हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति बोलता है भाई साहब। अंतर्राष्ट्रीय आप न्यायपालिका कार्यपालिका को अलग कर दिए हैं तो क्या करेंगे कि जो हम आप शांति अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देंगे यानी कि आर्टिकल नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आर्टिकल मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो आर्टिकल नंबर 51 हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा भाई साहब। एक मिनट, मेरा PDF नीचे की ओर हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हम लोगों का, बस आ गए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा कहाँ पर थे हम लोग? कहाँ पर थे? अच्छा, मौलिक अधिकार नागरिक संहिता। एक मिनट। हाँ, तो हमने ये कर लिया कि अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय जो शांति को बढ़ावा देती है यानी कि आर्टिकल नंबर 51 में हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 से हो जाएगा कि नागरिकता मतलब हो जाएगा सिटीजनशिप बोले तो सिटीजनशिप मतलब जो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद किस में है? सिटीजनशिप से भाई साहब। मतलब समझते हैं ना, आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक हमने अभी मतलब बताया है कि किसी है ये जो मतलब इंडिया राज्यों का संघ होगा, इसके नाम में परिवर्तन सीमाओं में चेंज कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 4 के अनुसार जो 1 2 3 को नहीं मानेगा और 4 के अनुसार वो रद्द कर दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर जो है 5 से जो है 11 तक, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर भाई साहब 11 तक जो है इसमें क्या बोला गया है इसे हम डिटेल में ले लेते हैं। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता से संबंधित है। करेक्ट आंसर तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इसे हम डिटेल में लेंगे। आ जाइए भाई, ये आ जाइए। देखिए जो आर्टिकल नंबर है 5 इसमें बोला गया है हमें नागरिकता का परिभाषा दिया गया यानी कि डिफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता का परिभाषा मतलब हो गया कि अगर हम भारत का नागरिक कैसे हैं, कोई व्यक्ति भारत का नागरिक कैसे हो सकता है, तो इसके बारे में दिया गया आर्टिकल नंबर 5 में। आर्टिकल नंबर 6 में क्या दिया गया है? आर्टिकल नंबर 6 में दिया गया है कि कोई जो व्यक्ति था, मान लीजिए कि जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब बंटवारा हुआ तो कुछ व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए, तो उनके लिए आर्टिकल नंबर 6 में जो था प्रावधान किया गया है नागरिकता का। आर्टिकल नंबर 7 में क्या है?
आर्टिकल नंबर 7 में ये है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति जो मतलब पाकिस्तान से क्या मतलब जो भारत से पाकिस्तान चल गए उनके लिए 6 में, जो पाकिस्तान से फिर भारत में आए उनके लिए 7 में, 8 में क्या हो जाएगा जो भारत में के मूल निवासी थे उनके लिए 8 में, 9 में क्या था भाई साहब, 9 में जो था, 9 में आर्टिकल नंबर जो 9 कहती है वो क्या कहती है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। आर्टिकल नंबर जो 10 है, ये जो आर्टिकल नंबर 10 है वो संसद को ये पावर देती है भाई साहब, जो था मतलब संसद को ये पावर नहीं देती है कि मतलब नागरिकता को हम कंटिन्यू रख सकते हैं आर्टिकल नंबर 10 के अनुसार, यानी कि 10 हो तो हम किसी भी चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं, 0 लगा कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि नागरिकता को कंटिन्यू बरकरार रखने के लिए आर्टिकल नंबर 10 में आता है। और जो था आर्टिकल नंबर 11 क्या बताता है कि जो हमारे सांसद है जो उनका ये अधिकार है, उनको यह राइट्स है कि वो हमारी नागरिकता के से संबंधित कानून को बना सकते हैं। तो जो होता है 5 से लेकर 11 तक समझाने की कोशिश किए हैं, प्लीज़ इसे अच्छे से समझकर और एग्ज़ाम में जाइए, एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा यहाँ से और इसे ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 42 नंबर। तो मौलिक अधिकार, अभी हम बताए जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार जो होता है ये हो जाएगा हमारा भाग 4 जो होता है, भाग 4 किससे रिलेटेड है, भाग 4 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा डीपीएसपी यानी कि डीपीएसपी यानी कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जो जिसमें हमें मूल रूप से क्या दिया गया है, जो आर्टिकल नंबर जो होता है 36 से लेकर जो होता है 51 तक दिया गया है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक दिया गया हमारा डीपीएसपी। और जो था हमारा हो जाता है भाग 3 जो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स यानी कि 12 से लेकर 35 तक दिया गया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी फॉर बाहुबली। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर हम लोग बढ़ने की प्रयास करते हैं। संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है, संविधान का जो संरक्षक है किसे कहा जाता है, तो ये जो किसे कहा जाता है तो हम बोल सकते हैं पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और अभी ये बताइए कि अभी वर्तमान में सीजीआई कौन है भारत के, और जो था हमारा जो था फोर्थ ऑप्शन है संसद जो पार्लियामेंट है। तो भारत का जो संविधान का संरक्षक बोला जाता है हमारे राष्ट्रपति को बोला जाता है, क्योंकि इसे भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है। अभी जो हाल ही में जनगणना चल रही है उसमें प्रथम जनगणना जो है किसका किया गया है, ये क्वेश्चन भी आ सकती है। तो प्रथम जो जनगणना है हमारी देश के जो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है उनका किया गया है, पहली बार मतलब उनका फर्स्ट बार जो था जनगणना किया गया है, क्योंकि वो भारत की प्रथम नागरिक मानी जाती है। राष्ट्रपति जो था भारत का प्रथम नागरिक होता है, इसलिए संविधान का संरक्षक राष्ट्रपति को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 44 है ये जो है भारत में जो था मताधिकार की आयु 18 वर्ष किस संशोधन से हुई थी। यह क्वेश्चन पूर्ण रूप से नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि पहले 21 वर्ष हुआ करती थी, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब 21 वर्ष का हो जाएगा तो वो चुनाव देने के लिए अनिवार्य हो जाएगा, ऐसा बोला गया था। लेकिन हमारे जो सांसद हैं इनमें कुछ संशोधन किए हैं, किस अमेंडमेंट के थ्रू, तो ये जो है 61 यानी कि जो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा हमारे जो संसद है वो क्या कह दिए कि जो वोट देने के अधिकार को जो था, जो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी उससे कमा कर जो था 18 वर्ष कर दिए। यानी कि जो था जैसे ही हमें 61वां संविधान संशोधन दिखे, 61वां संविधान संशोधन दिखे तो 21 से 18 हो गया। यानी कि 21 से पहले उम्र होता था 21 साल की उम्र में हम वोट दे सकते हैं, लेकिन अब हम 18 साल को एज में वोट देंगे। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई साहब, देख लेते हैं हमारा संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, यानी कि जो था टेम्पोररी अध्यक्ष किन्हें बनाया गया था, ये तो सभी को रटा हुआ सचिदानंद सिन्हा, इनका जो था यह जो था अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाए गए थे। उस बैठक के सबसे जो था उम्र दराज व्यक्ति बोल सकते, सबसे ओल्ड एज व्यक्ति थे, इसीलिए इन्हें सचिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था।
क्लियर होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जो नेक्स्ट है भारतीय संविधान को जो था कब लागू किया गया भाई साहब, इसमें सभी बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है। क्यों कन्फ्यूजन नहीं होती कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, कब अपनाया गया, इसमें जो था बहुत दिक्कत होता है। तो भारतीय संविधान को कब लागू किया गया, यानी कि जो था कब लागू किया गया, यानी कि इन्फोर्स किया गया, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इन्फोर्स किया गया। मतलब भारतीय संविधान को जो था कब इन्फोर्स किया गया, तो हम लोग को पता है कि 26 नवंबर 1949 को जो था भारतीय संविधान को क्या किया गया था, एडप्ट मतलब क्या किया गया था, एडप्ट किया गया था। बट लागू जो किया गया था मेरे हिसाब से 26 नवंबर जो लागू किया गया था वो 15 अगस्त को था। 15 अगस्त 1947 को तो आज़ादी मिली। 26 जनवरी 1950 को जो था 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया कि मतलब जो हमारे जो संविधान था उन्हें लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, इन्फोर्स किया गया। इन्फोर्स वर्ड आया तो 26 जनवरी 1950, लेकिन बोलेगा एडप्ट करना, यानी कि हम मान लिए थे कि हाँ मेरे संविधान में इतना इतना आर्टिकल होगा, ये सब सारी चीज़ें होगी, मैं ऐसा मानता हूँ, एडप्ट कर लिया था, सब मान लिया था। लेकिन अब बात आई लागू कब वो करेंगे, तो उन्होंने एक डेट रखा 26 जनवरी 1950 को, बोला कि हम लोग लागू करने जाएंगे। याद ऐसे रखना है कि 49 में जो था हम लोग एडप्ट किए थे, 26 नवंबर जो था 26 नवंबर का दिन, और जो नवंबर का महीना होता है कोई खास थोड़ी होता है। 26 नवंबर का खाली हम एडप्ट करेंगे संविधान को। और जनवरी का महीना भाई साहब उसमें क्या क्या आते हैं, नया साल आता है, मकर संक्रांति आती है 14 तारीख को, और 26 तारीख को तो चलिए अब संविधान को लागू भी कर देते हैं। तो ये बात हो जाती है। नवंबर और क्या महीना है, उसमें कोई खास पर्व त्यौहार नहीं होता है, तो इसलिए 26 नवंबर को ऐसे याद रखने की ट्रिक है कि 26 नवंबर को हम सिर्फ संविधान को क्या किए थे, मान लिए थे, अपना लिए था ये मेरा संविधान। लेकिन लागू कब किए थे, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का जनक सभी को पता है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, यानी कि जो है BR अम्बेडकर, इन्हें जो है संविधान का जो है क्या बोला जाता है, भारतीय संविधान का जनक बोला जाता है इन्हें। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते 48 की ओर बढ़ते हैं हमारे। मौलिक अधिकार को लागू करने हेतु तो कौन सी रीट जारी की जाती है। जो अभी हमने बताया कि जो मौलिक अधिकार है वो भाग नंबर कितने में, भाग नंबर जो है 3 में, हमारे जो भाग नंबर 3 में जो है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भाई साहब, अच्छे से एक बार वीडियो को दोबारा देखकर मतलब ऐसे समझ लीजिएगा। भाग नंबर 3 में जो है मौलिक अधिकार को जो है, भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार है, भाग नंबर 4 में हमारा हो जाएगा DPSP। तो मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल नंबर जो है 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने हेतु जो है कौन सी जो है रीट जारी की जाती है। तो मतलब यहाँ पर जान लीजिए कि रीट जारी करनी चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यानी कि SC मीन्स क्या होता है, एज फॉर नॉट SC ST, दिस इज सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा जो है रीट जारी करती है। और जो है आर्टिकल नंबर जो है 226 के तहत जो है क्या होता है कि जो हाई कोर्ट है, मतलब जो क्या होता है भाई साहब HC, यानी कि जो हाई कोर्ट है वो जो रीट जारी करता है आर्टिकल नंबर 226 के तहत। और जो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल नंबर 32 के तहत जो है रीट जारी करने की कृपया करते, क्यों करती है कि जो मौलिक अधिकार का हनन न हो, इस वजह से। तो जो यहाँ पर जो रीट जारी की जाती है वो जो बंदीकरण के द्वारा, परमादेश के द्वारा, और जो है अधिकार परीक्षा, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, भारत का संविधान किस प्रकार का है। भारत का संविधान जो है किस प्रकार का है, एकात्मक है, संघात्मक है, और जो है संघात्मक है और आध्यात्मक है। तो किस प्रकार का, तो हमारा जो संविधान है वह अर्ध जो है क्या हो जाएगा, 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि जो अर्ध आध्यात्मिक है। और आज की जो आखिरी क्वेश्चन है उनके तरफ बढ़ने की असीम कृपा करते हैं। और जो हमारे जो लास्ट क्वेश्चन है वो जो था, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा क्या, भारतीय संविधान जो था विश्व का सबसे बड़ा क्या है, लिखित है,
और लिखित है, कठोर है या लचीला है? तो ये जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आप चाहते हैं आपको इस वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि हाँ, इस जो हम कंटेंट को दिए हैं इसमें कुछ दम है। इस तरह के कंटेंट को आगे बनाने के लिए भाई सपोर्ट कीजिए। बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, दिलो जान निकल जाती है, बहुत समय निकल जाता है। और यह जो कंटेंट देने में जो इतनी जो समय को व्यर्थ कर रहे हैं, अगर यह आपको हेल्प नहीं आ रही है, अगर आ भी रही है तो मुझे कैसे पता चलेगा? जब तक आप लाइक या कमेंट नहीं कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कैसे पता चलेगा? अगर आपको मदद मिलती है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। और इस जो 50 नंबर क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इसका जो आंसर है कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर यह जो वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। इस पर अच्छे लाइक आते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो की ओर बढ़ूँगा और अच्छे से इससे भी अच्छा कंटेंट देने की आ, आ, क्या होता है, कोशिश करूँगा और दूँगा। इससे भी अच्छा मैं दूँगा, ज़रूर दूँगा। और ये जो कंटेंट है इससे भी मैं अच्छा कंटेंट को प्रोवाइड करूँगा। और इस पर अच्छा खासा लाइक आता है, सब्सक्राइब आते हैं। तो अगर नहीं आता है तो मैं इस तरह का वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो प्लीज़ इसके लिए भाई सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज की ये जो है क्लास यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू देखने के लिए इस वीडियो को। बहुत बहुत धन्यवाद।